यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हरिओम, नमस्ते। लास्ट पॉइंट पे जो हम रुके थे वो ये था कि इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग यू कंटिन्यूअली क्रिएट योर सोल एज इट कंटिन्यूअली क्रिएट्स इट। वो भी मानते हैं पूर्णमद पूर्णमिदम। वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा आत्मा कंप्लीट है लेकिन वो क्रिएटिव है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप होती है उसी तरह आत्मा भी एनरिच होता है, आत्मा भी डेवलप होता है, वो भी कॉन्स्टेंटली क्रिएट होते रहता है, ऐसा उनका कहना था। आगे वो बोलते हैं इट नोज हु इट इज। हम आत्मा की बात कर रहे हैं ना। द नेम ऑफ दिस चैप्टर दैट वी आर रीडिंग इज इज द सोल एंड द नेचर ऑफ इट्स परसेप्शन। आत्मा क्या है? हाँ, ये इस चैप्टर का नाम है। तो वो कह रहे हैं इट नोज हु इट इज एंड इज फार मोर सर्टन ऑफ इट्स आइडेंटिटी इंडीड देन योर फिजिकल सेल्फ इज ऑफ इट्स आइडेंटिटी। मतलब मैं को 100% पता है मैं आरती हूँ। मेरे को कोई पूरी दुनिया बोल दे कि तू आरती नहीं है, मैं नहीं मानूंगी। मैं मुझे कितना पक्का पता है कि मैं आरती हूँ, उससे भी अधिक पक्का आत्मा को पता है कि वो कौन है या वो क्या है। हाँ, उतना सर्टन है वो। इट जनरेट्स ऑल अदर पोर्शंस ऑफ इट सेल्फ एंड गिव्स यू द आइडेंटिटी दैट इज योर ओन। तो वो हमारे बाकी के सारे कोश है, मन बुद्धि है, मनोमय कोश, प्राण, सारे सारे कोश जो हमारे हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, ये सारे कोशों को हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर, हर चीज को वो बनाता है। आत्मा है जो इनको बनाता है। ठीक है। और इट जनरेट्स ऑल अदर पोर्शंस ऑफ इट सेल्फ एंड गिव्स यू द आइडेंटिटी दैट इज योर ओन। और हमारा व्यक्तिमत्व, हमारा नाम, ये भी वही हमें देता है कि इस जन्म में तुम्हारा ये नाम रहेगा। राइट। तो जो जो पर्सनालिटी हम लेते हैं, जिस जीवन, जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं, वो हमें उसकी पहचान देता है। एंड व्हेन इट शुड बी आस्क्ड हु आर यू, it would simply answer I am I and be answering for you also। वो उसको अस्मि, कौन हो आप? मैं हूं, मैं हूं, ये जवाब वो देगा। और आपको अगर भी पूछा कि आप कौन हो, अगर आप आपका नाम भी भूल गए हैं, समझो आप गजनी बन गए हैं, फिर भी आप बोलोगे मैं हूं। वो मैं हूं, ये कभी भी नहीं जाता, स्मृति से भी नहीं जाता। अपनी पहचान हम सबको होती ही है। अगेन द सोल इज नॉट अ क्लोज्ड सिस्टम। आत्मा कोई बंदिस्त हृदय के अंदर बंद करके रखा है, शरीर के अंदर बंद करके रखा है। आत्मा कोई बंधनीय चीज नहीं है। द सोल इज नॉट फ्राइटेंड फॉर इट। मैं एडिट कर करके पढ़ रही हूँ, हाँ। जो भी मैंने मार्किंग किया उतना ही पढ़ रही हूँ। The soul, agar, if anybody has the book, then we are on page 83, and I'm just reading edited portion of this chapter. And the next chapter I'll be editing even more. अपने शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी। The soul is not frightened for its identity. It is sure of itself. आत्मा को कभी डर नहीं है कि भाई मेरी पहचान ना रही तो। उसको पक्का मालूम है दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो तो रहने ही वाला है। इट एवर सीक्स, और इसलिए वो बिंदास ढूंढ, यहाँ वहां अपने आप को व्यक्त करने के लिए उसको हिचकिचाहट नहीं होती। वो बिंदास ढूंढता है। इट इज नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय एक्सपीरियंस और परसेप्शन। उसको डर नहीं है कि अनुभव से मेरे पे कोई परिणाम होगा, या इस दृष्टिकोण से या इस नजरिए से देखने से मेरे में बदलाव आएगा। वो जानता है वो पूर्ण है, वो पूर्ण रहेगा। तो उसको किसी भी अनुभव का, कोई एडवेंचर का, कोई एक्सपीरियंस का, कोई परसेप्शन का उसको डर नहीं है। इफ यू हैड अ मोर थर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ आइडेंटिटी यू वुड नॉट, फॉर एग्जाम्पल, फियर टेलीपैथी। अभी अगर हमको टेलीपैथी होता है, अभी अभी अगर हमको इंट्यूजन होता है, इनकी बातें पढ़ने के बाद, इस किताब पढ़ने के बाद, हमें कोई डर नहीं। या तो इससे भी पहले योग सूत्र पढ़े हैं, हम सब सिद्धियों को जानते हैं। सिद्धियों की पहचान, सिद्धियों की माहिती हमारे पास है, तो हमको क्यों डर लगेगा?
तो हम अगर कुछ आता है तो हम बोल, अगर हमारी देखो हमने जब, ममता इफ यू रिमेम्बर जानवी ऑल्सो, योगा क्लास हमारे चालू हो गए, फिर हमारी साधना बहुत स्ट्रांगली होने लगी, और फिर हमने पाया कि थोड़ी छोटी सी भी इच्छा की तो तुरंत पूर्ति हो जाती थी। हम इसके बारे में चर्चा भी करते थे, अरे मैंने इतनी छोटी इच्छा की जहां पे होने का कोई चांस नहीं था, वहां पे भी मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई। हम हमें इससे डर नहीं लगता, अरे ऐसा कैसे हुआ, या मुझे ऐसा कैसे दिख गया। फिर हम मेडिटेटिव एक्सपीरियंस लेने लगे, जैसे जैसे हमारे मेडिटेशंस बढ़ने लगे, मेडिटेशन में हम विजन्स देखने लगे, आवाजें सुनने लगे, बहुत कुछ हमने विजुअलाइजेशंस में बहुत अनोखी चीजें देखी, अद्भुत चीजें देखी, हमें डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमें उसका स्वीकार था। सो इफ यू हैड अ मोर थर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ आइडेंटिटी, यू वुड नॉट, फॉर एग्जाम्पल, fear telepathy. For behind this concern is the worry that your identity will be swept away by the suggestions or thoughts of others. हम घंटों तक भी मेडिटेशन में बैठ के, अरे मैं खो गई और मुझे पता ही नहीं चला कितना समय हो गया, तो मुझे अभी खाना पकाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, या जो भी, हमें ये सब कोई फिक्र अब होती नहीं है। पहले स्टार्टिंग में बहुत सजगता के साथ मेडिटेशन होता है, बिकॉज आगे का टाइम टेबल हमारा फिक्स होता है, और हमने उसमें से समय निकाल के हम बैठे हुए होते हैं। उनका क्या कहना है यहाँ पे कि अ, क्यों हमें डर लगता है, क्यों हमें भय महसूस होता है कि अरे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, या तो हमने समझो चक्र जागृत हो गया हमारा, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग के साथ ये बहुत होता है, और फिर मुझे सेंसेशंस आने लगे और वाइब्रेशंस आने लगे। ये अगर डर लग रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि हमें लगता है, इस सारे डर की जड़ ये है कि कहीं मेरी पहचान खो ना जाए, मेरा आइडेंटिटी नहीं खोना चाहिए, है ना। सो दिस इज द मेन थिंग। यस ममता, बिल्कुल, कि हम आइडेंटिटी, जी जी, बोलिए। मैं अभी रिसेंटली मेरी देवरानी का मैंने बताया ना हाँ जी, मैम। हाँ जी, मैं उसका पता मुझे पहले चला। हाँ, उसके रिपोर्ट मैंने देखे, घर में कोई उसके उसके बारे में सीरियस ही नहीं है। हम्म, मेरा तो जान मुंह पे आए, वो लड़की को मैं कैसे ये करूं। हम्म, लेकिन सबको एजुकेट करके बैठने का मुझे ताकत ही नहीं है, हम्म, मतलब ना कुछ फायदा ही नहीं है ऐसे। हम्म, में से लकीली उस दिन जो पर्सन जो कुछ हैंडल कर सकता है वो मेरे घर आया। हम्म, तो फिर उनको सब पिक्चर सब दिखाया, ऐसा ऐसा है उसका सिचुएशन, ऐसे आपको उसको तुरंत लेके जाना पड़ेगा हम्म, ऐसे। हम्म, फिर उन्होंने डिसीजन लिया, फिर नारायण बेंगलोर नारायण हृदय लेके गए। हम्म, फिर मैं मतलब यही मेरा पहचान का, मेरा हम्म, एक दिन पूरा मुझे ये किया, अगर कुछ गलत हुआ तो वो लोग मुझे ब्लेम करेंगे ऐसे। करेक्ट, फिर बाद में मैंने उसके जान से ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं है, हाँ, करेक्ट, मुझे स्टेप लेना ही है। हाँ, फिर रेप्यूटेशन का डर नहीं। कुछ भी हाँ, जाने दो, वो उसको ठीक हो जाएगी हम्म, अगर टाइमली हमने किया हम्म, तो। फिर हम्म, हम्म, मैंने उसको सब समझाया, टाइमली सब स्मूथली सब हो सब हो गया। गया। रिकवर कर रही है अब मेरे। मैं वंडरफुल। फिर मैं अभी पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मुझे बाद में वो हम्म, सब जन होने के बाद पोस्ट हम्म, ऑपरेटिव क्या करने का हम्म, वो सेट हुआ कि वो मेरे पास आके रुकी, अभी अभी तक है। तो हम्म, फिर धीरे धीरे ठीक हो रही, ठीक हो अभी मुझे गई, आ गया कि वो ठीक रहेगी, हाँ, इट विल ऑल विल बी वेल। भाई मस्त, वो मस्त, पहचान वेरी का गुड। एक बार मुझे भी आया था मैडम वो हाँ डर। जी, हाँ, तो उसमें मैंने ये किया कि जाने हाँ, दो, मेरा कुछ भी होने दो। हाँ, वो जिंदा रहेगी, 47 ईयर्स की लड़की मैम। हाँ, उससे मैं इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। नहीं है, राइट, राइट, मेरा कुछ भी होने दो करके, कोई कुछ भी बोलने दो, कुछ भी हाँ, होने दो, हाँ, मुझे ये करना है। करना है, बहुत बहुत अच्छे, रियली। फिर वो लाइक जानवी, क्लैप फॉर मैंने यू। 2 दिन छुट्टी ली थी, हम्म, उसको लेके भी आई ट्रेन में से ले। वो भी मुझे ये था,
मैं रहेगी तो अच्छा उसको मेरे से जितना होता है कंफर्ट उसको मिलना चाहिए, ऐसा करेक्ट। मेरा भी था, इसलिए मैंने ले वंडरफुल। जाके ये किया, तो वही बहुत वो अच्छा। बात आ गई ना, वो जी। पहचान। और मेरा इसका वो डर थोड़ा आया, आता ही है, आता ही है। लेकिन इससे हमको हाँ। बाहर राइट। वंडरफुल ममता, वंडरफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे थैंक यू फॉर शेयरिंग इसलिए क्योंकि अभी हम रेप्यूटेशन का डर और गलत कदम उठाया तो हमारा हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। सो इन अ वे इट इज द फियर ऑफ योर रेप्यूटेशन और एट द सेम टाइम द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, इफ इट इज नॉट रियली दैट सीरियस। सो ये है एग्जैक्टली लाइक दिस एट द सोल लेवल। हमको ये डर रहता है कि हम ना रहे तो, बस ये फियर के जैसा ही वो फियर होता है कि मैं मेडिटेशन में बैठ गई, या समझो मैंने एस्ट्रल ट्रैवल सीख लिया और अपने शरीर को छोड़कर मैं शरीर के बाहर अगर भ्रमंती करने लगी तो मैं वापस नहीं आई तो ये जो हमें डर है कि हमारी पहचान नहीं रहेगी, आत्मा को ऐसा कोई डर नहीं होता। आत्मा जानता है कि वो तो आपका ममता जो भी एक्शंस है, जो भी विचार है, ये आत्मिक विचार और आत्मिक एक्शन रहा है। वंडरफुल। राइट। सो द सोल इज नॉट फ्राइटन्ड फॉर इट्स आइडेंटिटी। और हमें फिर डर नहीं लगता कि टेलीपैथी हो गया, हमें कुछ सुनाई दिया, और उसको हम इग्नोर भी नहीं करते क्योंकि अब हमें हमारे पास ज्ञान है तो हम इन बातों को ध्यान देते हैं। तो जो चीजें नजर, अभी परसों ही जैस्मिन और मैं हम लोग ऐसे ही गप्पे मार रहे थे शाम को, नजर देख किसी की आंख में देखते ही भाव वो ना दिखाना चाहे तो भी मुझे पहचान में आ जाता है। मैं कह रही थी शायद जॉब ऐसा है मेरा, थेरेपिस्ट, लेकिन कि मैं साइंस पढ़ती हूँ या जेस्चर्स पढ़ती हूँ या फेशियल एक्सप्रेशंस में काफी प्रैक्टिस मिल गई है मुझे पहचानने की, और जो बोल रहे हैं उसके पीछे का भाव को समझने की एक पढ़ने की एक आदत बन जाती है। बट मोर देन दैट ऑल्सो इट इज समवेयर वेयर देर इज अ यू थ्रू द आईज यू कैन सी द सोल, डायरेक्ट आत्मा को देखते हैं। अच्छा, हर बार उस आत्मा को मैं पहचान दूंगी ही ऐसा नहीं, पर मैं पहचान जरूर जाती हूँ। और बाद में मैं चॉइस करती हूँ कि अगर मैंने इसको पहचान लिया है, इस बात को अगर मैंने बता दिया, तो या उसको भी मालूम है मैंने पहचाना है, मेरे को भी मालूम है मुझे मैंने पहचाना है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं ताकि उसको वो शायद नहीं पहचाना, ये एक उसको बेनिफिट ऑफ डाउट उसके पास रहे, और विच इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। कोई भी अगर बोलता एक है और मन में कुछ एक है, तो पहले मुझे ये लगता था, या जैसे लोग कहते हैं कि अगर बोलते कुछ है, दिखाते कुछ है और सोचते और अंदर से कुछ और है, तो ये बुरा इंसान है या ये दुहेरी चेहरा वाला इंसान है, ये जजमेंट होता है। अगर अभी अगर मुझे ये किसी में दिखता है कि वो बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, चाहते कुछ और है पर मांग कुछ और रहे हैं, ये अगर मेरे ध्यान में आता है, आई प्ले द गेम। मैं सोच समझकर जानबूझकर उनका खेल उनके साथ खेलती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैं समझ गई हूं ऐसा कोई इंसान तब करता है जब उसने एक सुरक्षा कवच पहना है, उसका वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और अगर वो अपना, जब तक वो अपना कवच हटाता नहीं, मैं अप्रोच नहीं करती। वरना इतने सालों के थेरेपिस्ट प्रैक्टिस के बाद ना, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं लोग और आसानी से सब कुछ दिख जाता है। और फिर थेरेपिस्ट है, तुरंत हमें मन होता है, मन में करुणा है, एम्पथी है, सिंपथी है, हमारा मन करता है चलो इसको तुरंत मैं उपाय दे दूं, इसको गले लगा लूं। पर अब वो विवेक बुद्धि जो पतंजलि कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द माइंड, नहीं, वो जब रेडी होगी तब करना है, या वो जब रेडी होगा तब करना है। अगर रेडी नहीं है
तो शांत रहना है, कभी एक्शन लेना है कभी नहीं लेना, कभी ओके आ जाओ मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, और कभी इट्स ओके कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये कब करना है ये समझ गए हैं अब, राइट? सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, नो साइकोलॉजिकल सिस्टम इज क्लोज्ड, नो कॉन्शियसनेस इज क्लोज्ड, कोई मन बंदिस्त नहीं है। और वैसे ही हमारे मन को काल सल, शरीर को बंधन है, मन को बंधन नहीं है, तो मन कोई भी बंदिस्त नहीं है। हमारा जो चित्त है, हमारी जो चित्त शक्ति है, हमारा कॉन्शियसनेस है, वो भी कोई बंधन में नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ एनी अपियरेंसेस टू द कॉन्ट्ररी विद इन योर ओन सिस्टम। अब हमारी जो दुनिया है, या हमारा ये भूलोक पे का जो अस्तित्व है, इसमें हमें लगता है कि शरीर में मेरा मन बंदिस्त है, मैं नहीं दिखाऊंगी तो किसी को नहीं दिखेगा, मेरी सोच मेरे दिमाग में बंदिस्त है, अगर मैं नहीं दिखाऊंगी तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, मेरी भावनाएं मेरे छाती में मेरे हृदय में बंदिस्त है, अगर मैं नहीं दिखाऊंगी तो कोई जान नहीं पाएगा कि मेरे मन में कुछ है। लेकिन जान लेने वाले लोग भी उतने ही होते हैं, राइट? द सोल इज अ ट्रैवलर, एज हैज बीन सेड सो ऑफन। हमारी आत्मा जो है ना, दृष्टा है, लेकिन वो एक जगह नहीं रुकता, वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर वो घूमते रहता है। बट इट इज ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ ऑल एक्सपीरियंस एंड ऑफ ऑल डेस्टिनेशंस इन योर टर्म्स, लेकिन सारे अनुभव वही ले रहा है, और ये जो भटकंती है इधर उधर जाना करना, ये भी वही तय कर रहा है कहाँ जाना है और क्या करना है। वो ही मन को गाइड करता है, मन की लगाम जो है वो उसके हाथ में है, आत्मा के हाथ में है। इट क्रिएट्स वर्ल्ड एज इट गोज, सो टू स्पीक। सारी दुनिया, वो सपनों की दुनिया भी वो बनाता है, हमारा त्रिपुरा का तीनों दुनिया जो है, ये सब वो बनाता है। Now, this is the true nature of the psychological being of which you are a part. As mentioned earlier, later in the book, I will give you some practical suggestions that will allow you to recognize some of your own deeper abilities and utilize them for your own development, pleasure, and education. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टर्म बहुत लोग यूज करते हैं, मुझे यहाँ ये अच्छा लगा कि शेख जो है ना, वो कह रहे हैं डेवलपमेंट, प्लेजर, हमारे में ऐसी क्षमताएं हैं जिससे हमें बहुत खुशी मिल सकती है, हम उन क्षमताओं का कभी उपयोग नहीं करते खुशी पाने के लिए। अगर खुशी पाने के लिए भी उपयोग नहीं किया तो क्या किया, राइट? एंड एजुकेशन, और सीखने के लिए बहुत हमारे अंदर एबिलिटीज होती है, हमारे अंदर कैपेसिटीज होते हैं। वो कह रहे हैं कि आगे जाके मैं आपको ये टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें से अभी तक तुम्हारे में ये क्षमता है, ये तुम्हें पता ही नहीं था, ऐसी क्षमता आप आपके अंदर से ही आपकी जो काबिलियत है इसको बाहर निकाल सके, ऐसी टेक्निक मैं बताऊंगा। Consciousness is not basically built upon those precepts of good and evil that so presently concern you. By inference, neither is soul. This does not mean that in your system and in some others, these problems do not exist and that good is not preferable to the evil. It simply means that the soul knows that good and evil are but different manifestation of a far greater reality. अब जाते जाते एक बात यहाँ पे और एक है बात, लेकिन एक बात वो यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं। हमारा जो चित्त है, हमारी जो चेतना है ना, उसको अच्छा या बुरा, सही या गलत, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक ऊर्जा है, वो एक चैतन्य है। वो ये नहीं कहेगी कि मैं बुरी इंसान हूं तो मैं नहीं झलकूंगी और मेरे कर्म काफी सारे बुरे हैं, 50%, 60% बुरे बुरे कर्म है, 40% अच्छे कर्म है, तो मैं नहीं नहीं, अच्छा या बुरा, जैसे वो यहाँ पे गुड एंड इविल, इससे कोई लेना देना हमारे चैतन्य, हमारी चेतना को नहीं है, हमारे कॉन्शियसनेस। उसी तरह से हमारे आत्मा को भी अच्छा बुरे से कोई लेना देना नहीं है, राइट? वो जानता है, क्योंकि आत्मा कि इसका मतलब ये नहीं वो बोले
कि अच्छा ज्यादा करो और बुरा कम करो, वो तो करना ही है। हाँ, अच्छा ज्यादा करने की कोशिश, बुरा कम करने की कोशिश, ये तो करना ही है हमें। लेकिन आत्मा और चेतना, इनको अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है। वो बस है, उनकी ऊर्जा बस है। आप जिस चीज के लिए यूज करना चाहो करो। आपको टेररिस्ट बनना है, आपकी सारी आत्मशक्ति, आपकी सारी चेतना शक्ति आपको इस दुनिया को मिटाने के लिए यूज करना है, आपकी मर्जी। वही चेतना शक्ति है, वही चैतन्य है, वही आत्मशक्ति है। और अगर आपको इस दुनिया में लाखों का भला करने के लिए, अगर आपको उस चीज के, तो वैसा करो। कॉन्शियसनेस एंड सोल हैज गॉट नथिंग टू डू विथ गुड एंड इविल। हाँ, ये बात वो यहाँ पे क्लियर करते हैं। इफ यू कैन नॉट ट्रेवल इन साइड योर फिजिकल बॉडी टू फाइंड योर आइडेंटिटी, यू कैन ट्रेवल थ्रू योर साइकिल। और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने सिर्फ टिक मार्क किया है। देखो फिर से, हमें लगता है कि शरीर जैसे हमारा सीमित है, और शरीर बहुत दूर या लंबे लंबा जा नहीं सकता, या खुद के अंदर से निकल के कहीं और जा नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर आप शरीर से प्रवाह में बह नहीं सकते, क्योंकि आपके शरीर की क्षमताएं कम है, पर मन तो मुक्त है ना। मन को काल और स्थल का, टाइम एंड प्लेस का बंधन नहीं है। वो तो मुक्त। तो आपको आत्मा तक पहुंचना है, आप मन का उपयोग करो। अगर शरीर से नहीं पहुंच सकते, तो मन से वहां तक जाने की कोशिश करो। There are far more wonders to perceive through this inward exploration that you can possibly believe until you begin such a journey for yourself. You are a soul, you are a particular manifestation of a soul, and it is sheer nonsense to think that you must remain ignorant of the nature of your own being. देखो, आप अंतर्मुख होके अगर खुद की पहचान को देखना जानना चाहते हो, आप ये कर सकते हो। तुम करो या ना करो, तुम आत्मा हो। तुम जो भी कुछ हो, तुम्हारा व्यक्तिमत्व है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सब कुछ, तुम जो भी हो, वो भी आत्मा का ही एक भौतिक रूप है। यानी उसी का ये एक स्वरूप है। जो तुम्हारी पर्सनालिटी भी तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है, आत्मा भी तुम हो। और अगर तुम सोचो कि नहीं नहीं, खुद को पहचानने की क्या जरूरत है, पर्सनालिटी ही बन के रहते हैं, बस ये व्यक्तिमत्व है ना, बहुत हो गया, तो ये मूर्खता होगी। हाँ, इस पर्सनालिटी को किसने बनाया, ये कहाँ से जन्मा, ये कैसे बना, जानना तो हर इंसान ने चाहिए ही चाहिए। You may not be able to put your knowledge clearly into words, but this will in no way negate the value or the validity of the experience that will be yours once you begin to look inward. देखो, तुम जो भी तुम्हारा ज्ञान है, या तुम जो समझे हो, या तुमने जो अनुभव लिए है, ये शब्द में शायद तुम ना डाल सको। जैसे निद्रा, सुषुप्ति अवस्था में हम अनुभव को बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन वहां पे नहीं है। इसलिए शब्द में हम हमारी निद्रा की, सुषुप्त अवस्था की, डीप स्लीप, वो सबकॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट की हम अनुभूति नहीं बता सकते शब्दों में। इसका मतलब वो अनुभव नहीं हुआ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अनुभव डेफिनेटली हुआ। हमने उसको एक्सप्लेन करने की, उसको समझने की, उसको बताने की हमने कोशिश भी की, राइट। लेकिन नहीं बता सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका महत्व नहीं है। ओके। जैसे जैसे अंतर्मुख होते जाएंगे, वैसे वैसे ये अनुभव, वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस आफ्टर वी हैव प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन इन अ वेरी नाइस वे, अगर हमें मेडिटेटिव स्टेट में मन की एकाग्रता साध कर ध्यानस्थ होने की अगर हमें आदत हो जाती है ना, कभी कभी हम किसी एक पेड़ के एक पत्ते को देखते रहते हैं, और अचानक हम वो पत्ता बन जाते हैं, हम खुद की पहचान भूल जाते हैं। या कभी कभी ऐसे ही बैठे रूम में बैठे हो, कोई चद्दर की कोई डिजाइन है, कोई कपड़े की कोई डिजाइन है, उसके एक हिस्से को देखते हैं, और देखते देखते अपना अस्तित्व भूल जाते हैं।
दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ वननेस। यही है अंतर्मुख होने के ध्यानस्थ अनुभव या आध्यात्मिक अनुभव। हाँ, ये शब्दों में तुम नहीं बता पाओगे। कभी कभी मेडिटेशन में हमें लगता है कि हमें नींद लग गई है, पर हमें आवाज तो ठीक से आ रही थी, जो भी गाइड कर रहा है उसका। कई बार आप लोगों में से कोई ना कोई ये कहता है कि मैम मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं जैसे कि वहां पे थी ही नहीं, पर आपकी आवाज गूंज रही थी। मतलब आवाज रजिस्टर हो रही थी, आपके शब्द रजिस्टर नहीं हो रहे थे। ये भी तो होता है। सो दिस हैपन्स जब हम अंतर्मुख होने लगते हैं। You will not be trying to find your soul in that respect. There is nothing to find. अंतर्मुख हो जाऊंगी तो मुझे मेरी आत्मा मिल जाएगी, मैं मेरी आत्मा को ढूंढ लूंगी। नहीं, वैसा नहीं होने वाला। क्योंकि वो कोई खोई हुई चीज है नहीं कि तुम उसे ढूंढोगे और वो तुम्हें मिल जाएगी। इट इज नॉट लॉस्ट एंड यू आर नॉट लॉस्ट। आत्मा कहीं खोया नहीं है, आप भी कहीं खोए नहीं हो। You are also not lost, is what he says at the end of this chapter. The words you use may make no difference, but your intent does indeed. All right? इस स्टेटमेंट से उनका छठा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ओके? आत्मा को लेकर किसी को कोई सवाल या किसी को कोई ऐड करना है इस ज्ञान में? राइट? ऑल गुड? काही सांगायचंय आत्म्याबद्दल, अजून काय ह्याच्यात ऍड करायचंय? राईट. हा, ही आयडिया स्वीकार आहे की आपण जसे प्रोग्रेस होतो किंवा आपण जसं डेव्हलप होतो, तसं आता आपला आत्मा पण डेव्हलप होतो, तोही समृद्ध होत जातो। है एक, इस लेसन में से ये एक अलग बात है जो हमारे शास्त्र में हमने नहीं पढ़ी। वो अलग सी बात ये है कि आत्मा भी समृद्ध होते जाता है। राइट? क्योंकि आत्मा ने ही अपने मनोरंजन के लिए हम अलग अलग, हमारा व्यक्तिमत्व अलग अलग, हमारा अस्तित्व ये उसने बनाया है। तो सारे अनुभव वो लेता है और इससे वो भी, हम भी समृद्ध होते, साथ में वो भी समृद्ध होता है। ये एक नई बात, ये एक अलग बात हमने इस चैप्टर से समझी। अब म्हणजे आपल्याला आपण जे विचार करतो आणि एखाद्या गोष्टीचा अनुभव आपल्याला घ्यायचा असतो हे हाँ, आपल्याला आत्म्याकडनंच अं, हो, त्याच्याच थ्रू आपल्याला कडनं ते ती कार्य कर्म बुद्धी घडतं सूचना, किंवा ती सूचना, ती बुद्धी त्याच्याकडनंच होते। म्हणजे चांगलं आणि वाईट दोन्ही पण. दोन्ही पण। पण कधी कधी आपले, बघ, आपले जास्त करून ना मिश्र फळ कर्म असतात। हा. आपले इंटेन्शन्स राईट असतात, कधी कधी रॉंग परिणाम होतो, कॉन्सिक्वेन्स। कधी कधी आपण रॉंग इंटेन्शन करून पण राईट सगळं चांगलं होत जातं। चांगलं होतं किंवा आपण चांगलं करतो आणि ते दुसऱ्यासाठी वाईट करेक्ट, गोष्ट. ठरू शकतं। पण जनरली, जनरली हमारी इंटेंशन हमारी बुरी नहीं होती। हम जो करना चाहते हैं ना, उसके पीछे का हमारा भाव या हमारी इच्छा ये बुरी नहीं होती। हम अच्छे के लिए ही कर्म करते हैं, ये जनरली। राइट? तो वो जो जानवी जी कह रही है कि वो बुद्धि भी हमें आत्म की प्रेरणा से होती है कि हमने वो करना है। तो आत्मा ही हमारा, आत्मशक्ति ही हमारी प्रेरणा होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 का हेडिंग है द पोटेंशियल्स ऑफ द सोल। आई एम सॉरी, द पोटेंशियल्स ऑफ द सोल। यानी क्या? आत्मा की क्षमताएं। अब हमारे हिसाब से आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, आत्मा को सब मालूम है, आत्मा कोई बंधन में नहीं, वो निर्गुण निराकार है, वगैरह वगैरह। तो आत्मा की क्षमताओं के बारे में अब ये क्या बोल रहे हैं? हम्म? उनकी क्षमताएं आए कहाँ से? ये सवाल मन में आ सकता है। अमेजिंग चैप्टर है। पढ़ना और समझाना ये थोड़ा tedious हो सकता है, if I may be excused in using that word. तो इसलिए मैंने टिक मार्किंग तो किया है इम्पोर्टेंट मुद्दों का, लेकिन मैं ज्यादातर अपने ही शब्द में
समझाती जाऊंगी कि ये आत्मा की क्षमताएं कैसी है और क्या है। ओके, कुछ कुछ पढ़ूंगी, कुछ कुछ अपने शब्दों में समझा दूंगी। Your main sense of identity is involved with your physical body, so that it is, for example, extremely difficult for you to imagine yourself without the body or outside the body or in any way be disconnected from it. Form is the result of concentrated energy, the pattern for it caused by vividly directed emotional or psychic idea images. देखो, हमारी पहचान हमारे अस्तित्व से है, यानी हमारे होने से है, यानी हमारे शारीरिक अस्तित्व से है, भौतिक अस्तित्व से है। उसी से हमें हमारी पहचान है। इसलिए शरीर के बाहर खुद को देखना या सोचना या शरीर से किसी भी तरह का बंधन से निकल जाना या शरीर से छूट जाना, ये हम हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही शरीर हमारी पहचान है, यही अस्तित्व हमारा पहचान है, और इसलिए हम इससे छूटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। लेकिन जो रूप हमारा है, जो आकार हमारा है, जो अस्तित्व हमारा है, दिस फिजिकल फॉर्म इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। ये तो अभी हम समझ गए कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा के वाइब्रेशंस स्लो डाउन हो होकर हमने शारीरिक रूप लिया है। सो बेसिकली अवर बॉडी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। ये एक वो बात कहते हैं। और बनी कैसे, ये यही रूप कैसे बना? तो अपनी ही भावनाओं से या अपने ही विचारों से इस शरीर को हमने बनाए। जब मैं और मेरे जैसे जो थेरेपिस्ट है, पीएलआर थेरेपिस्ट, जब हम गर्भ अवस्था में ट्रांसेशन में ले जाते हैं और गर्भ के समय, अभी तो गर्भ बना है और वो गर्भ धीरे धीरे बड़ा होता है, थ्रू आउट वो बताते हैं कि उनकी भावनाएं क्या है, उनको कैसे लग रहा है, उनको क्या महसूस हो रहा है। यू नो, when we ask them to see themselves as 9 months in the womb ready to be born, then we say okay, you're 6 months old in the womb, गर्भ में 6 महीने के। अभी आप गर्भ में 1 महीने के हो, क्या आपकी माता को पिता को पता चला है कि आप, मतलब वो प्रेग्नेंट है और आपने गर्भ धारण किया है? क्या उनको पता चला है? वो कई बार कहते नहीं, अभी नहीं पता चला, राइट, क्योंकि वो अभी 1 ही महीने का है। However small, there are images and there are emotions. अस्तित्व में आते ही हम 1 घंटे हुए, अभी हम अंडा बन के, ओके, जाइगोट हमारा बन गया है, 1 घंटा नहीं हुआ, हमारी इमेजेस और हमारी भावनाएं शुरू हो जाती है। और वहीं से गर्भ में भी अपने शरीर को हम ही बनाते हैं, हमारे विचारों से और हमारी भावनाओं से। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद अपना स्वरूप, अब भी जब मैं 60+ इयर्स की हूं या कोई 40+ इयर्स का है या कोई 20 इयर्स की है, कोई भी उम्र में जो शरीर बन रहा है, जो पेशी बन रही है, वो हम स्व इच्छा से हमारे विचार और हमारी भावनाओं के अनुसार बन रहा है। हे आलं लक्षात काय बोलले? इज दिस क्लियर? हाँ, हाँ बोल ना, तो अनम्यूट कर माधवी, तुझा माईक चालू आहे, अरे बंद आहे. बोल. विचारांचा आणि त्याचा परिणाम होत असतो म्हणतात, मग तो नसतो का होत तसा? कोण नसतो होत? नाही कळलं मला. गर्भाविषयी सांगताय ना, की हो एका त्याच्यामध्ये ते डेव्हलप हो झाल्याबरोबर इमोशन्स आणि त्याचं हो हो ज्या आईच्या पोटामध्ये ते घडत असतं, त्या आईच्या विचारांचा, तिच्या वागण्या बोलण्याचा, तिच्या त्या- सभोवतालच्या वातावरणाचा ती- परिणाम नाही होत का? तिच्या विचारांच्या बाळाच्या विचारांवर परिणाम होतो.
आणि बाळाचे स्वतःचे पण विचार असतात, आणि पण त्याचं शरीर जे तो बनवतो तो स्वतःच्या विचारानुसार बनवतो. आईच्या भावनांचा परिणाम बाळाच्या भावनांवर होत असतात, पण त्याचं शरीर जे घडत असतं ते स्वतःच्या विचारांवर. आता तुझ्या विचारांचा माझ्या विचारांवर परिणाम होतो. तो किती करून घ्यायचा किंवा नाही करायचा हा माझा चॉईस. म्हणजे सोल का, आत्मा का? आत्म म्हण, जो शरीर बनवतोय तो. मी, माझं कॉन्शियसनेस, माझी चित्त, ह्याच्या माझ्या चित्तामध्ये काय आहे? मन, बुद्धी, अहंकार आहे की नाही? मन, बुद्धी, अहंकार हे चित्ताचेच भाग आहेत की नाही? राईट. द माइंड, ego and intelligence, they all come under consciousness. They are different functions of the consciousness. मन, बुद्धि, अहंकार हमारे चित्त शक्ति के अलग अलग हिस्से हैं, जिनके माध्यम से हमारा चित्त अलग अलग कार्य करता है. इज दिस क्लियर? ऑलराईट. दे आर ऑल, अंतकरण चतुष्ट जरी आपण म्हटलं तरी चित्तामध्ये या तिन्ही येतात. आता आईच्या भावनांचा परिणाम जर माझ्या अहंकाराला दुखवणं हा परिणाम झाला तर माझा अहंकार उभा राहतो आणि असं कसं मला म्हणाली, मी आता करूनच दाखवी. म्हणजे माझे विचार आणि माझ्या भावनांवर जरी कोणाचे परिणाम झाले तरी सुद्धा माझे स्वतःचे विचार आणि परिणामानुसार माझं शरीर घडेल. तो पॉझिटिव्ह पण असू शकतो, नेगेटिव्ह पण असू शकतो, विरोधात अहंकारी असू शकतो, तो बुद्धीने विवेक बुद्धीचा पण असू शकतो, आणि तो मनाचा खेळही असू शकतो. पण शेवटी कोणाचा विचार आणि कोणाची भावना, जगाचा, वातावरणाचा माझ्या मनबुद्धीवर परिणाम, आई वडिलांचा माझ्या मनबुद्धीवर परिणाम, हे सगळे संस्कार घेऊन त्या संस्कारातनं मी वरण भात बनवते का खिचडी बनवते हा चॉईस माझा आहे, आणि त्याच्या अनुसार माझं शरीर बनेल. इज दिस क्लिअर? सो अल्टिमेटली इट इज अवर ओन थॉट्स अँड इमोशन्स विच विल क्रिएट अवर फिजिकल एक्झिस्टन्स, विच इन्क्लूड्स द बॉडी, विच इन्क्लूड्स ऑल द अदर कोशास. मन भी उसके हिसाब से तैयार होगा, राइट? कभी हो सकता है सिर्फ मेंटल इमेज के वजह से हम वैसा बनते हैं, कभी हो सकता है हमारी ब्लूप्रिंट में हमने गर्भ अवस्था लेने से पहले ही तय किया था कि मेरा हाइट इतना होगा, मेरा बॉडी टाइप ये होगा, वगैरह वगैरह. कभी कभी कोई पास्ट लाइफ होती है, उसका ट्रॉमा लेकर हम आते हैं, वो ट्रॉमा छोड़ने का हमारी तैयारी नहीं है, तो पैदा होते ही हमारा लिवर वीक होता है या हमारा हार्ट वीक होता है, क्योंकि हम, पर वो किसने बनाया? उस जन्म में, इस जन्म में हूं तो मैं ही. आ रही है बात ध्यान में? तो मैं ही खुद को बनाती हूं, जैसी भी हूं मैंने अपने को बनाया है. इसमें से एम्पावरिंग बात कौन सी है? अच्छी बात क्या है इसमें से? अगर मैंने खुद को बनाया है तो मैं ही खुद को बदल सकती हूं. ये हमारे लिए बोध है यहाँ पे, ये हमारे हमारे लिए एक शक्तिशाली स्टेटमेंट है. अगर आप साइंस के हिसाब से देखो, अगर आप शरीर रचना के हिसाब से, या शरीर, एक सेल की जिंदगी, हर सेल 120 दिन के बाद मर जाता है, उसकी जगह पे दूसरा सेल आता है, पेशी, राइट? इस तरह से 7 साल में पूरा शरीर बदल गया है. हर एक पेशी पेशी बदल गई है आपके शरीर की. एवरी 7 years यू हैव अ न्यू बॉडी. फिर हम क्यों वैसे ही दिखते हैं? हम क्यों नहीं बदले? क्योंकि विचार और भावनाओं ने हमारी रूप को बनाए रखा है. आ रही है बात समझ में? तो जो शरीर बदला भी है उसको उसी अवस्था में हमारे विचार और हमारे भावनाओं से हम ले आते हैं. और इसलिए 10 साल हो गए थायराइड की दवाई ले रहे हैं, 15 साल हो गए शुगर की गोली ले रहे हैं, अस्थमा
बचपन से है, अभी तक कायम है। हमने हमारे विचार और हमारी भावनाओं से उसको पकड़ के रखा है। क्या छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो छोड़ सकते हो, छोड़ दिया तो वो चला जाएगा। आपने अपने शरीर को बदल डाला। आप बोलोगे इतना आसानी से आप बोल रहे हो तो हजारों लाखों पेशेंट नहीं होते, क्या इतने आसानी से हो सकता है? मेरा जवाब है हाँ। यस शांति, शांति अग्रीज विथ मी। आप जिन्होंने भी खुद को समझा है, थोड़ा भी, मेरे जैसे 10% समझा है, लेकिन थोड़ा भी अगर खुद को समझा है, तो इस ताकत को हम हमारी अच्छी तरह से पहचानते हैं कि हम ही पकड़ के रखते हैं। छोड़ने की प्रक्रिया हम ही करेंगे, छोड़ेंगे हम ही, बदलेंगे हम ही। ठीक है? ऑलराइट, कमिंग बैक टू व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर, द इंटेंसिटी इज ऑल इम्पोर्टेंट। तो तुम्हारी भावना या तुम्हारे विचार की तीव्रता पे निर्भर है। अगर तुम्हारी भावना बहुत स्ट्रांग है, या तुम्हारे विचार, अब आप बोलोगे मैं थोड़ी चाहती हूं कि मुझे 15 साल से डायबिटीज बना रहे, या मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म बना रहे, या हाइपरटेंशन बना रहे। वो वाला विचार नहीं बना रहा है। हमारे सबकॉन्शियस में हमारा जो भी कुछ रॉन्ग नॉलेज, विपर्यय, विकल्प, ये जो रॉन्ग नॉलेज है उससे हमें कहा गया और हमने उसको मान लिया और टोटली स्वीकार किया कि एक बार थायराइड इम्बैलेंस हो जाए, एक बार शुगर इम्बैलेंस हो जाए, या एक बार अस्थमा हो जाए, तो वो कभी नहीं मिटता। उस वाले विचार ने आपको वहां पे रखा है। इट इज इन योर बिलीफ सिस्टम फॉर जनरेशंस, 3 generations, जितना मैं जानती हूं। वी हैव बीन टोल्ड that if both your parents are having diabetes, 100% you will get diabetes. If your one parent is having diabetes, then 50% chances of you getting diabetes. कोई भी मुझे बोलो कि नहीं, ऐसा मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना। ये हमारे डॉक्टर्स ने रिपीट रिपीट रिपीट, हमारी किताबें उन्होंने ही लिखी है, मेडिकल किताबें, ये बार बार एक सिंपल सा कॉमन सेंस क्वेश्चन 3 पीढ़ियों तक हमने नहीं पूछा। और वो सवाल ये है कि अगर डायबिटीज डायबिटीज बेसिकली, अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, डीएनए में है, हम कहते हैं ना माँ बाप को है तो हमको है, अगर डायबिटीज डीएनए में है, तो वो 40, 45, 50 साल तक क्यों नहीं होता? डायबिटीज, डायबिटीज मलाइटिस जिसको कहते हैं, अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जन्मता ही, या 1 साल के होने पे, या 5 साल के होने पे, लेटेस्ट 12-13 साल के होने तक 100% वो डिटेक्ट हो जाता है। 40 के बाद होने वाला जो डायबिटीज है, वो डायबिटीज है ही नहीं, वो स्ट्रेस डिसऑर्डर है। यस ममता, स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी डिस ईज नहीं, डिसऑर्डर। मिक्सर बिगड़ गया है, रिपेयर कराओ। कोई भी मशीन बिगड़ गया है, रिपेयर कराओ। ये हमारे सिस्टम का बिगाड़ है, और जो भी बिगड़ा हुआ है उसको सुधारा जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, पूरी तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। देयर आर टेक्निक्स वेर यू कैन रीजनरेट योर ऑर्गन्स। इवन आधा लीवर वेस्ट हो गया है, रीजनरेट नहीं हो रहा, उसको तुम रीजनरेट कर सकते हो, किडनीज को रीजनरेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? विचारों की और भावनाओं की इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग होनी जरूरत है। ताकत कम पड़ रही है, विचारों की ताकत कम पड़ रही है, भावनाओं की ताकत। कुछ भी साम दाम दंड भेद, मेरा डिसऑर्डर क्लियर होना ही चाहिए, जो उसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगी। ये हम कब सोचते हैं?
क्योंकि हमें वो मेहनत नहीं करनी है, गोलियां खाना बहुत आसान है। सॉरी टू से दिस, बट दिस इज दैट इज द वे अवर माइंड वर्क्स। अरे ये सब करते बैठेंगे तो नौकरी कब करेंगे, पैसे कब कमाएंगे, बच्चों को कब देखेंगे, घर कब चलाएंगे, खाना कब पकाएंगे। तो हमको लगता है ये दोनों चीज हमें कहने, इस चैप्टर में पोटेंशियल्स ऑफ द सोल, देखो वो हम क्या क्या कर सकते हैं वो बताते हैं। लेट्स लेट्स गो बैक टूवर्ड्स इट। ये इन कुछ कुछ विषयों का ना आई फील वेरी स्ट्रांगली, एंड आई फील आई हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन जब तक कि समझे नहीं। करते रहिए, क्योंकि 20 साल पहले मुझे भी यही थॉट था, मेरे दोनों पेरेंट्स के साइड में डायबिटीज है, शायद मुझे हो जाएगा, इसलिए मैं टेस्ट हर साल टेस्ट करती रहूंगी, तो मैं ऑब्जर्व करती रहूंगी। लेकिन हाँ। जैसे मैं योगा क्लास में ज्वाइन हुई और रीडिंग ज्वाइन हुई, तो फर्स्ट बुक मेरा आई एम द प्लेसिबो यस। यही जी। था। तो जी। तभी ये बात कही थी तब। हाँ, मैं बरसों से बोलते आ रही हूँ। आप बोल रहे हैं ना, रिपीट करते रहो, बहुत लोगों का भला हो जाएगा। मैं यस ममता, थैंक यू। और आपको कोई है नहीं, राइट? आपको डायबिटीज हुआ नहीं, और अभी अभी आपको होने की संभावना भी नहीं है, चिंता भी अभी नहीं है। अभी को बाय चांस कुछ वायरल वायरल हुआ तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो आप कौन से गोली लेती है, ये सब पूछते हैं ना। हाँ जी। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, कौन सा भी गोली नहीं लेती डेली, आप ऐसे बोले तो सब हैरान हो जाते हैं। आश्चर्य से देखते हैं हमारी तरफ कि है। यस मैम। मैं भी अभी बीच में आउट ऑफ इंडिया जाना था तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए गई, वो वीजा के लिए। तो नो मेडिकेशन, बोला नो मेडिकेशन। तो उनको इतना 2 बार देखा उसने, मतलब आप कोई गोली नहीं लेते हो। देखो कितना कितना मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जी ममता। कित 59 की बोला तो इन लोग गोली लेते ही उनका से, उन लोगों का भी कंसेप्शन ऐसा हो गया कि इन लोग कुछ ना कुछ लेते ही। लेते मैं ही। डेंटिस्ट भी जा रही थी 2-3 बार, वो बच्चे आके पूछते थे आप कौन सी गोली ले रहे हैं, उसके साथ ये भी ले लो। अरे भैया मैं कौन सी भी गोली नहीं खाती। Yeah, same it happened with me when this cyst का thing was I was admitted ना. हाँ। Then what BP thyroid ये वो I said no nothing I don't take anything. MRI वाला भी वही बोलता कि कौन सी दवाई लेते हैं, कौन सा है, किसका एलर्जी है। I said मैंने आज तक कोई गलत दवाई नहीं खाई है. देखो अगर हम उनकी जगह पे होते शैलजा ममता, और अगर हम मेडिकल ये होते, केयरटेकर होते, हम भी हर हमारे पास आने वाला पेशेंट को अपेक्षा करते कि वो कोई ना कोई मेडिकेशन लेता ही होगा। हम भी ये हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, हमारे सब में उतर गया है, सब कॉन्शियसनेस में कि हाँ गोली लेना तो इट्स अ नॉर्मल थिंग टू टेक। भाई गोली लेना एबनॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज नहीं है। लेकिन आज दुनिया ऐसी बन गई है कि एबनॉर्मल को नॉर्मल समझा जा रहा है और नॉर्मल को एबनॉर्मल समझा जा रहा है ना? इट्स अ सैड थिंग। एनीवे, लेट्स सी द पोटेंशियल्स ऑफ द सोल, राइट? सो the intensity is all important. For example, a highly vivid desire to be somewhere else, then without realizing it consciously, a pseudo physical form identical with your own may appear in that very spot. अगर तुम्हारी अभी हमने जो अभी तक चर्चा की उसका और ये बात अलग है, तो वहां से निकल आओ और यहाँ पे आ जाओ। वो कह रहे हैं शेठ यहाँ पे कि अगर तुम्हारी तीव्र इच्छा है, लाइक अब मेरी बेटी बैंगलोर में है, अगर मेरी तीव्र इच्छा है कि नहीं मुझे अभी के अभी उसके पास जाना है, तो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी। A pseudo physical form will actually appear over there. तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम्हें महसूस हो या तुम्हें ना हो, द डिजायर विल कैरी द इम्प्रिंट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड इमेज, इवन दो यू रिमेन अनअवेयर ऑफ द इमेज और इट्स अपियरेंस इन अदर लोकेशन। कभी कभी अरे मेरी ये तीव्र इच्छा है, उसकी भी सजगता नहीं होती कि मेरी तीव्र, पर तुम वहां पे पहुंच जाते हो, तुम्हारा अस्तित्व वहां पे होता है। अब आगे काफी बातें वो करते हैं,
वो कहते हैं कि, मैं अपने शब्द में ही समझाते जाऊंगी, कोई भी मेंटल एक्ट तुम्हारा इंटेंस हो, अगर तीव्र मानसिक विचार या तीव्र इच्छा अगर अगर तुम्हारी होती है, will not only be constructed in some physical or pseudo physical manner, but will also bear some extent the imprint of the personality who originally conceived it. अब देखो, मेरी आत्मा ने मेरा ये अस्तित्व बनाया, ठीक है, तो मेरी आत्मा मेरे साथ है, इस बात को हम कोई डिनाई नहीं करेंगे, हम सब इस बात को मानेंगे। तो जिस आत्मा ने मेरे इस शरीर को बनाया, मेरे इस व्यक्तिमत्व को बनाया, जब मेरी तीव्र इच्छा होती है कि मैं अब भी मेरी बेटी के पास खड़ी हूं या अब भी मैं उसके साथ हूं, तो सच में मैं वहां पे पहुंच जाती हूँ, उस तीव्र इच्छा के वजह से या तीव्र विचार के वजह से। उतना ही नहीं, वो कोई मेरा एक साया वहां पे पहुंचा ऐसा नहीं, मेरी आत्मा भी वहां पे होती है। तो मेरी चेतना के साथ वो स्वरूप वहां पे होता है। हम्म, ऐसा वो कह रहे। आगे वो कहते हैं, ईच इंडिविजुअल एक्चुअली सेंड्स सच रेप्लिका इमेजेस ऑफ हिमसेल्फ आउट फ्रीक्वेंटली। और ये हम दिन में हजारों बार करते हैं, मतलब हम लोग काफी बार ये करते हैं कि हम अपना इमेज उस जगह पे प्रोजेक्ट कर डालते हैं। एक्चुअली वो आगे समझाते हैं कि ये कोई प्रोजेक्शन यानी फ्लैट इमेज ऐसा नहीं है, उसको वहां पे वहां के वातावरण पे हमारे उधर होने से वातावरण में फर्क आ जाता है। तो अगर समझो वो चिंतित है, मेरी बेटी फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही उदाहरण दे रही हूँ, और अगर मैं वहां पे पहुंच जाती हूँ, अब बेटी को माँ के आने से आधार महसूस होगा, शांत मन हो जाएगा, और वो थोड़ा सा हल्का महसूस करने लगी। तो ये परिणाम एक्चुअल में देखने को मिलता है, ये एक्चुअल में होता है, ऐसे वो यहाँ पे कह रही है। दे मेक रूम फॉर themselves in ways that are very difficult to explain, although they may coexist in times with physical objects or shapes, or may even be superimposed upon this. In this case, there is a definite interaction and interchange that is again beneath physical perception. वो हमारी आंखों से ना हम देख सकते हैं, न कानों से सुन सकते हैं, न स्पर्श ज्ञान से, तो हमारे जो इंद्रियों के साधन है उससे हम उस बात को नहीं पहचान सकते। अगर समझो मैं कि कोई मेरे साथ होने की, मैंने ना, मुझे बहुत आश्चर्य होता था, शुरुआत में तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती थी, जब मैं थेरेपिस्ट कोर्स या वर्कशॉप्स के लिए गई, बाद में कॉन्फ्रेंस के लिए जाती थी, और लिटरली मुझे तो एक वर्कशॉप याद है जहाँ पे ये बंदे ने खड़े होके पूछा डॉक्टर न्यूटन से कि आप कहाँ थे अभी, आप लंच के बाद, जब हम मिले लंच के बाद आपके समय पे आप कहाँ थे। तो वो बोला, डॉक्टर न्यूटन बोले कि मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं वर्चुअल चेस खेल रहा था लंच सेशन के पहले। तो मतलब छुट्टी, वो ब्रेक खत्म होने से पहले मैं खेल। बोलता नहीं, आप मेरे साथ थे, आप 100% मेरे साथ थे। when you want somebody to be with you, they are with you. when you want to be with somebody, you are with them. ये बात यहाँ पे शेत कह रहे हैं, तुम्हारी तीव्र इच्छा और तुम्हारी भावना से तुम किसी के भी साथ हो सकते हो और किसी को भी अपने पास बुला सकते हो। ये बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। यू में सडनली, और आपको वो महसूस होता है, वहां पे एक बदलाव आता है, वहां पे आपकी एनर्जी में फर्क पड़ता है, आपके वातावरण पे परिणाम होता है, आपके वहां होने का या उनके आपके पास होने का। तो ये डेफिनेटली वो कह रहे हैं, क्योंकि हमारे इंद्रिय की वो क्षमता नहीं है, इसलिए हम वो पहचानते नहीं है। तुम जानो या ना जानो, तुम मानो या ना मानो,
ये तुम्हारी आत्मा की क्षमता है कि वो अनेक रूप धारण कर सकता है, अनेक जगह पर एक ही समय पे हो सकता है, अनेक चीजें एक ही समय पे अनेक जगह पर वो कर सकता है। तुम मानो या न मानो, यही ऐसा ही है। तुम्हें पता भी हो सकता है या तुम्हें नहीं भी हो सकता, पर ऐसा ही है। और इस तरह से हम सब दिन भर में कहीं कहाँ 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 जाते हैं। एक्चुअली ये त्रिपुरा रहस्य में इसके बारे में हमने पढ़ा था, दैट यू मैनिफेस्ट इन मल्टीपल प्लेसेस एंड एवरीबॉडी डज दैट विथ ईच अदर। इफ अगर तुम 6 फ्रेंड्स है, 6 जनों ने साथ में सोच लिया कि हम साथ में हो, तो तुम सच में हो। हम एक्स जगह पे हो तो हाँ हो, तुम अपने अपने घरों या अपने अपने जगह पे भी हो, लेकिन उधर भी हो। समटाइम्स हमें याद आती है, देखो जब हम हॉलिडे पे गए थे, या मेरी फ्रेंड्स के साथ वो केरला की वो फ्लैट बोट होती है ना, हम भी गए थे। हम सब वो बोट के अंदर एक साथ ऐसे गोल बैठे हैं। वो बास्केट होती है जो पानी पे तैरती है। तो अगर मैं उस इमेज को मेरी तीव्र इच्छा है या मैं उसकी बहुत याद कर रही हूँ, तो मैं एक्चुअली वो अनुभव दोबारा ले रही हूँ। ऐसा यहाँ पे शेत कह रहे हैं। The place that you have envisioned would then attract the form and it would instantaneously stand there. This happens with great frequency. ये कई बार होता है, सबके साथ होता है। It would not be seen under usual circumstances. On the other hand, if the desire were even more intense, अच्छा ये तो हमने तीव्र इच्छा से, तीव्र विचारों से कर ही दिया, लेकिन उससे भी अगर तीव्रता बढ़ जाती है, द एनर्जी कोर वुड बी ग्रेटर एंड अ पोर्शन ऑफ योर फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस would be imparted to the form, so that for a moment you are in your room, might suddenly smell the salt air, or in some other way perceive the environment in which this pseudo image stands. अगर तुम्हारी भावनाओं की तीव्रता, अगर मैं सोचूं कि मैं बीच पे हूं, तो मुझे वहां पे होने का एहसास होगा, क्योंकि मैंने अपने आप को वहां पे एक हिस्सा मेरा मैं ले गई हूं। लेकिन अगर मेरी तीव्रता यहाँ बैठे बैठे बढ़ गई, तो शायद मुझे वो समुंदर की हवा, वो पानी का गंध, या वो मिट्टी का स्पर्श, या पानी का वो मैं महसूस कर सकती हूँ अब भी यहाँ इसी जगह पर, क्योंकि वो एक्चुअल में मेरा ही कॉन्शियसनेस यहाँ होते हुए भी वहां पर है। यही आत्म की क्षमता के बारे में वो बात कर रहे हैं। The extent of perception will vary here to a great degree. To begin with, your physical form is the result of great emotional focus. The fantastic energy of your psyche not only created your physical body but maintains it. हमारी विचार, हमारे भावनाओं ने ना ही इस शरीर को घड़ा है या इस शरीर को जैसा है वैसा बनाया है, लेकिन उसको वैसा ही रखने का काम भी वही कर रहे हैं। It is not one continuous thing, although to you, although to you it seems permanent enough while it lasts. It is nevertheless in a constant state of pulsation. And because of the nature of energy and its construction, the body is actually blinking on and off. और हमारी ही इच्छा शक्ति से, हमारी ही मन शक्ति से, मन की शक्ति से हमने इस शरीर को वैसे ही रखा है। मतलब रोज आईने में मैं सेम दिखती हूँ, मुझे वैसे ही मेंटेन। पर ऐसा होते हुए भी ये बात उतनी ही सच है कि हमारा शरीर में की जो चित्त है, ये स्थिर नहीं है, बहता चित्त है। हमारा कॉन्शियसनेस, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ द कॉन्शियसनेस। हर पल हमारा शरीर ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, जैसे सांस लिया छोड़ा, वैसे हमारा शरीर भी ऑन ऑफ होते रहता है, लेकिन हमें ये परमानेंट लगता है। Now,
This is difficult to explain, and for our present purposes, is not entirely necessary that you understand the reasons for this pulsing. But even physically, you are not here as often as you are. शारीरिक रूप से भी आपको लगता है आज मैं दिन भर घर में थी, ये सही बात नहीं है। तो अनेक बार घर में नहीं थी। हाँ, ये बात शब्दों में समझाना मुश्किल है। वो कह रहे योर इमोशनल इंटेंसिटी एंड फोकस create forms beside your physical body. However, their duration and degree are dependent upon the intensity of any given emotional origin. तो देखो, कभी कभी ना बार बार उस बीच की याद आएगी, घड़ी घड़ी मन उस बीच पे जाके खड़ा रह जाएगा। तो कई बार आप उस बीच पर वहां पे एक्चुअल में खड़े हो, आपका कॉन्शियसनेस वहां पे है, आपका सोल भी वहां पे है, ऐसा वो कह रही है, कह रहे। लेकिन कितनी देर खड़ा रहेगा ये तुम्हारी भावनिक तीव्रता पर आधारित है। तुम कितने भी समय तक वहां पे रुक सकते हो या तुम वापस आ सकते हो, राइट? ये उस पर निर्भर है। यू ओनली परसीव रियलिटीज when they achieve a certain pitch, when they seem to coalesce into matter, but they actually exist and quite vividly at other levels. एक पूरा पेज मैंने स्किप किया, वहां पे वो कहते हैं कि इसकी गणना करने के लिए या इसको गिनती करने के लिए अभी आपने मशीन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं किया है, लेकिन जल्दी आप करोगे, जिससे आप नाप पाओगे कि आप अभी यहाँ पे कितने हो, या आप कहीं और, आपका शरीर तो आपके घर में बैठा है, लेकिन अगर आप अपने आप को बीच पे प्रोजेक्ट करोगे तो वहां पे बैठा हुआ, ये इंस्ट्रूमेंट को लेकर बैठा हुआ जो साइंटिस्ट है, वो तुम कितना आए वहां पे उसको गिन पाएगा कि तुम्हारा कितना कॉन्शियसनेस वहां पे गया। एक वो उन्होंने ये बात को समझाया है। और दूसरा वो चीज कह रहे हैं कि हम, क्योंकि हमारी दुनिया, मतलब ये भूलोक जो है, हमारी इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जो भी हमारे साधन है, यानी हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, हमारा मन, ये साधन सीमित होने के वजह से शारीरिक रूप में जो नहीं है उसको वो देख नहीं पाता। लेकिन अगर चाहूं तो देख सकता हूं। इस बात का अगर आपको मान लो, इस बात को आप स्वीकार कर लो, तो आप देख पाओगे। ये भी वो बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो यू एग्जिस्ट, एवरीथिंग एग्जिस्ट एट मेनी लेवल्स। आपको लगता है ये टेबल सिर्फ मेरे घर में है, लेकिन यही टेबल अनेक जगह पे भी है। तो अस्तित्व जो है, जिसको हम होना कहते हैं, असणे म्हणतो ना आपण, हर एक चीज वस्तु का, हर एक एनर्जी का मल्टीपल एग्जिस्टेंसेस हो सकते हैं। और इसलिए वो कह रहे कि हम मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, हम 3 डायमेंशनल पर्सनालिटी नहीं है। हमारा अस्तित्व सिर्फ यहाँ पे नहीं है, अनेक दुनिया में, अनेक जगत में, अनेक डायमेंशंस में, अनेक ब्रह्मांड में हमारे बहुत सारे अस्तित्व होते हैं। तो ये हमारी इसकी क्षमता है, आत्मा की क्षमता है। आगे वो कहते हैं योर आइडिया ऑफ स्पेस इज देन हाईली डिस्टॉर्टेड सिंस स्पेस टू यू इज सिंपली वेयर नथिंग इज परसीव्ड। अब देखो, जब हम आकाश तत्व की बात करते हैं, हम्म, हमारे लिए आकाश तत्व यानी खालीपन, जहां पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तो उन्होंने बताया बहुत कुछ है, अनेक अस्तित्व है, अनेक चीज है, अनेक आत्माएं हैं। तुम जहां पर भी हो, उस, अगर ये रूम खाली है और यहाँ पे मैं अकेली बैठी हूं, तो या खड़ी हूं, तो मैं अकेली यहाँ पे हूं, ये बात मेरी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अनेक प्रेजेंस हो सकते हैं, हम कभी भी अकेले नहीं होते। ऑलराइट, ये वो यहाँ पे कह रहे हैं, द सिंस इट इज ऑब्वियसली फिल्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ फिनोमिना, द स्पेस इज नॉट एम्प्टी,
It is filled with all kinds of phenomena that make no impression at all upon your perceptive mechanisms. जो हमारे इंद्रिय है उससे हम देख नहीं पाते, उनको जान नहीं पाते, उनको पहचान नहीं पाते. Now, in various ways and on occasion, you can tune into these other realities to some degree. अगर आप जानना चाहो तो अनेक पद्धति है, और कभी कभी आप दूसरों के पहचान या दूसरों का अस्तित्व है उनको आप जान सकते हो, ये हो सकता है. एंड यू डू सो spasmodically, though in many cases the experience is lost because it does not register physically. और ये अनुभव हम कई बार लेते हैं. आपण म्हणतो ना मला भास झाला, वो भास नहीं है, वो सच है. समझा? तो वो कह रहे हैं लेकिन वो अनुभव हमारे शारीरिक इंद्रियों पे रजिस्टर नहीं हुआ, इसलिए हम उसको भूल जाते हैं, तुरंत ही भूल जाते हैं. हम उसको जाने देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, रजिस्टर नहीं होता. बिकॉज यू एग्जिस्ट, you send out like projections of your own. As mentioned earlier, there is no end to the reality of consciousness nor the means of its materialization. आप आपके 100 रूप बना सकते हैं. वो जैसे अनारकली खुद को वो प्यार किया तो डरना क्या, राइट? वो लाखों दिखती है खुद को. वैसे हम अनेक जगह पर एक ही समय पे होने की क्षमता रखते हैं. हम जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं. क्यों हम डरते हैं? मेरा बेटा अकेला गया है, मेरी बेटी वहां पे अकेली है, मेरा माँ का क्या हो रहा है, पिताजी. भाई तुम जब चाहो उनके पास जा सकते हो. तुम जब चाहो तब अपना एक आत्म हिस्सा, चित्त हिस्सा वहां पे उनके पास लेकर रख सकते हो, रह सकते हो, बन सकते हो. देर इज नो नीड. हमें लगता है कि मैं शारीरिक रूप से गई तो ही जाना हुआ, वरना मैं गई ही नहीं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. देर इज नो एंड टू द रियलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस नॉर द मीन्स ऑफ इट्स मटीरियलाइजेशन. और ये कैसे होगा? अरे अनेक तरह से होता है, इसकी कोई एक तरह नहीं है. अनेक तरह से आप ये कर सकते हो. वो बोल रहे हैं, नॉर इज देयर एन एंड, एनी एंड टू द डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटी ऑफ ईच आइडेंटिटी. हर अस्तित्व के अनेक रूप हो सकते हैं और भी नए बन सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है. While you continue to exist and develop as an individual, your whole self or soul has such vast potential that it can never be expressed fully through one personality. अरे आपके आत्म की क्षमता इतनी है कि वो अनेक पद्धति से अनेक रूप धारण कर सकता है, असीमित रूप ले सकता है. उसकी क्षमता का कोई अंत नहीं है. और ये आपको लगता है मैं जो हूं, मैं अपनी पर्सनालिटी, मैं जो आरती हूं, ये पर्सनालिटी को मैं छोड़ना नहीं चाहती. क्यों नहीं छोड़ना चाहती? क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी पहचान यानी मैं. तो आत्मा भी किसका? आरती का. वो इंपॉर्टेंट बन जाता है वहां पे. लेकिन हमें, मेरी आत्मा कहीं और दीपाली बन के भी हो सकती है, पता नहीं क्यों. लेकिन मेरे 4-5 क्लाइंट्स है जो मुझे दीपाली नाम से बुलाते हैं. वो मतलब दीपाली, और इज इट, या दैट्स द नेम दे कॉल मी, एंड आई एम लाइक दैट्स नॉट माय नेम. ओ बट, और फिर बोलते हैं नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हाँ आरती. और फिर बात करते करते फिर से मुंह से दीपाली निकल जाता है. क्या पता कहीं और मेरा अस्तित्व उस नाम का है, या कौन सी जगत में मैं कौन से अस्तित्व में उनके साथ हूं. उनके भी अनेक अस्तित्व है, मेरे भी अनेक अस्तित्व है, हो सकता है. एक पर्सनालिटी में, एक व्यक्तिमत्व में समा जाए, उतना लिमिटेड हमारा आत्मा नहीं है, उतनी ही उसकी क्षमता नहीं है. उसकी क्षमता अनंत है, अनंत रूप धारण करता है, अनंत दुनियाओं में घूमता है, अनंत लोकों में ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाता है.
नीचे के लोकों में जाता है तो बेचारा दुखी होता है कि अरे मैं ये कहाँ पहुंच गई थी, मुझे इतना डर लगा, वहां पे मुझे ये दिखा, अंधेरा था, ये था, वो था। ऊपर के लोक में जाता है, खुश हो जाता है, कितना उजाला था। ये खुशी या ये दुख, ये सिर्फ अभी के अस्तित्व का है, वो आत्म का सिर्फ नहीं है। वो तुम्हारी अस्तित्व की सीमितता है कि तुम इसका अनुभव बुरे तरह से ले रहे हो, वो अनुभव को अच्छा बोल रहे हो, ये अनुभव को बुरा बोल रहे हो। दोनों अनुभव है, अनुभव ही है। और अनुभव की तरह ही अगर हम लेते हैं, न उजाले से खुश होते हैं, न अंधेरा से डरते हैं, तो हम हमारे आत्म रूप में, इस व्यक्तिमत्व में स्थिर है, ऐसा हम बोल पाएंगे। ओके, मैंने एक दो जनों के सवालों का जवाब यहाँ पे दे दिया। आप सोचोगे ये कौन सी बात बोल दी। अब देखो वो क्या कहते, नाउ दो योर वेरी इंटेंस, दो वेरी, आई एम सॉरी, थ्रू वेरी इंटेंस इमोशनल फोकस you can create a form and project it to another person who may then perceive it. This may be done consciously or unconsciously. मैं शायद मेरी बेटी के पास पहुंच, मतलब मैं अपने आप को, मेरी बेटी शायद नहीं, अपने आप को बेटी के पास ले जाऊं, मेरी बेटी को भी मेरा होने का एहसास हो जाता है। ये मैं जानबूझकर भी कर सकती हूँ, अनजाने भी मेरे से हो सकता है। एंड दैट इज रादर इम्पोर्टेंट। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं है हम क्या कर रहे हैं, और हम वो कर लेते हैं। दिस डिस्कशन डज नॉट कंसर्न द सो कॉल्ड एस्ट्रल फॉर्म। और यहाँ पे वो स्पष्टता दे रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, मैं एस्ट्रल ट्रैवल की बात नहीं कर रहा कि तुम सोए हो यहाँ पे और शरीर के बाहर निकलकर तुम कहीं और गए, घूम घाम के वहां का अभ्यास करके जो भी करना था किया, फिर से शरीर में आए, उठ के बैठ गए, पूरा याद है कि मैं शरीर छोड़कर कहाँ गया था, उधर मैंने क्या क्या देखा, उसका नोट्स बनाया, सब कुछ किया। वो एस्ट्रल ट्रैवल ट्रैवल की मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पे उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। वो कह रहे हैं, आई एम सॉरी, वो कह रहे हैं कि मैं जाने अनजाने, हम अनेक जगह पे अनेक बार जाते हैं। द फिजिकल बॉडी इज द मटीरियलाइजेशन ऑफ द एस्ट्रल फॉर्म, आई एम सॉरी। शरीर भी तो एक्चुअली, हमारा शरीर है, हमारे एस्ट्रल रूप का शारीरिक रूप है। हम जो है वो हमारे एस्ट्रल रूप का शारीरिक रूप है, उल्टा नहीं होता। Alright, you can know what happened in the past and have histories because according to the rules of the game that you have accepted, you believe that the past but not the future can be perceived. अब देखो, हम जो नियम हमने मान्य किए हैं, उस नियम अनुसार हमारा एक इतिहास है, इस बात को हमने मान्यता दी है। सही है, मेरे अनेक जन्म हुए हैं, हमने माना है। मेरे अलग अलग योनि में मैं योनि इवॉल्व होते होते मनुष्य रूप तक पहुंच गई हूं, इन बातों को हमने मान्यता दी है। मेरा भविष्य है, जैसे मैं गए जन्म में ये रूप में थी, वो रूप में थी, या ये प्राणी जीवन में मैं ये प्राणी थी, या एपिकल टाइम्स में मैं ये कैरेक्टर थी, ये जैसे इतिहास मैं 100% मानती हूं, वैसे मेरा फ्यूचर में नहीं देख सकती, ऐसा मुझे लगता है। ये बात को हमने मान्य किया है कि हम हमारा भविष्य नहीं देख सकते। लेकिन फ्रेंड्स, आई एम सो, मतलब मैं दावे के साथ यहाँ पे कह सकती हूँ, जैसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए हैं कई क्लाइंट्स के, वैसे ही मैंने फ्यूचर प्रोग्रेशंस भी किए हैं। और उनके फ्यूचर में अलग अलग जिंदगियां, वो कौन सी मतलब कौन से स्वरूप में भविष्य में आएंगे, ये भी देखा है। और मेरे पास ये केस हिस्ट्रीज है। इसके अलावा मेरे ससुर के दादाजी, यानी उनके पिता के पिता, नहीं, मेरे ससुर के पिता, मेरे पति के दादाजी, उनकी पत्रिका हमारे पास है। उस पत्रिका में, उस कुंडली में लिखा है,
गए जन्म में वो कौन थे, कहाँ थे, लेकिन अगला जन्म इनका कहाँ होगा, क्या बनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये भी उसमें लिखा हुआ है। मेरे ही अनुभव में दो पद्धति मुझे पता है जिससे हम हमारा भविष्य जान सकते हैं। जब हम फ्यूचर प्रोग्रेशन करते हैं तब हमारे क्लाइंट को हम ये भी कहते हैं कि ये मैक्सिमम जो भी आपने देखा कि आप बड़े म्यूजिशियन बने, या आप यहाँ पे साहूकार है, या जो भी कुछ आपने देखा होगा कि भविष्य में आप कौन हो और कहाँ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो अ साइंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अभी तक आपका जो डेवलपमेंट हुआ है, आपका जो व्यक्तिमत्व है, आपके जो चॉइसेस है, आपके विचार सरणी है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी बुद्धिमत्ता है, इन सब का अंदाजा लेकर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि आप ये बनोगे। लेकिन हम ये भी उनको समझाते हैं, ख्याल रहे, ये आपका चॉइस है। अगर आपने जो आपका भविष्य देखा आपको वो पसंद नहीं है, और मैंने तो एक्चुअली ट्रांसलेशन में क्लाइंट्स को बोला है, प्लीज गो टू द सेकेंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप अभी जो जिंदगी आपने पूरी देखी वो आप नहीं बने तो क्या बनोगे, तो वो फिर अलग जिंदगी अपनी देखते हैं, सेकेंड प्रोबेबिलिटी। अनेक, यहाँ पे शेत कह रहे हैं कि हमारी अनेक शक्यताएं हैं, उन अनेक में से हम एक चुनेंगे, एक व्यक्तिमत्व उस डायमेंशन में, उस दुनिया में हम अपना बनाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, यही आत्मा की क्रिएटिविटी है। ऐसा शेत यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यू कुड हैव हिस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर इन द प्रेजेंट। हमारे भविष्य का इतिहास हम अब भी जान सकते हैं। भविष्य का इतिहास हमारे वर्तमान में हम जान सकते हैं, इफ द रूल्स ऑफ द गेम्स वर डिफरेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? वो पूछ रहे हो, डू यू फॉलो मी? ऑलराइट। और वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ हमारे ईगो जो मानता है कि है हम जो अभी है वही हम है, इस बात को, जो हमारा अहम भाव, हमारी अस्मिता जो है, उसी के वजह से हम ये बाकी चीजों को जान नहीं पाते। अगर हमने इस बात को छोड़ दिया, हम कुछ भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, हमारी क्षमताएं असीमित है। अगर इस बात को हमने कहीं गलती की है, हम जाके वहां पे उसको सुधार सकते हैं। और हमने कुछ अच्छा किया है पर हमको नहीं पसंद आया, तो हम उसको तोड़ सकते हैं, हम दूसरा बना सकते हैं। ये सारी हमारी आत्मा के पोटेंशियल्स है, आत्मा की क्षमताएं हैं। ऑलराइट, इस बात को यहाँ पे उन्होंने समझाया। आई विल जस्ट टेक अप वन मोर पैराग्राफ एंड देन मे बी, और मे बी वी विल स्टॉप ओवर हियर। यहाँ पे रुक जाते हैं। So then there are obviously probable futures and probable presents. I'm trying to discuss this in your terms, since basically you must understand the words past, present, and future are no more meaningful as far as your true experience is concerned than the words ego, conscious or unconscious. जैसे काल नहीं होता, वैसे हम अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सब ये भी नहीं होता। चित्त हमारा एक है, देर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस। जस्ट एज देर इज नो टाइम, देर इज ओनली वन टाइम, दिस मोमेंट, देर आर नो पास्ट एंड फ्यूचर। तो वैसे ही कॉन्शियसनेस भी अलग अलग हिस्से नहीं होते। हाँ, ये सिर्फ हमारी समझ के लिए, जो हमको समझ, जो हमारे इंद्रियों से हम जान सकते हैं, तो हम कहते हैं हम जागृत अवस्था में है, कॉन्शियस है। जो हमें सपने में दिखता है या मेडिटेशन में दिखता है, या जब हम चिंतन मनन में है तभी समझता है, उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस। और जिसका हमें याददाश्त ही नहीं है, मेमोरी में रजिस्टर नहीं हुआ, उसको हमने कह दिया अनकॉन्शियस। और ये तीनों अवस्थाओं से हम पीड़ित नहीं है, हम सुपर कॉन्शियस है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे ब्रेन को ग्रहण होने के लिए हमने ये वर्गीकरण किया है। कॉन्शियसनेस अलग अलग नहीं होता, चित्त शक्ति एक ही होती है।
जैसे समय कोई होता नहीं, जो भी है वही क्षण में है, क्षण वही है, पहले भी वही था, अभी भी वही है, आगे भी वही रहेगा। तो उसी तरह से हमारे कॉन्शियसनेस में ये अलग अलग चीजें नहीं होती, ऐसा उन्होंने समझाया। वो सेशन वहां पे खत्म किया और फिर थोड़ा सा एक हिस्सा बाकी है, लेकिन हम वो कल पढ़ेंगे। वी विल टेक इट अप टुमारो। नहीं, थोड़ा सा नहीं है काफी है, बट टुमारो दिस चैप्टर विल बी ओवर। कठिन हो रहा है? इज इट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प? इट इज, उतर रहा है। पचनी पडायला जरा जड जातं. काय करायला जड जातं? पचनी पडायला. पचनी पडायला. आपण बाळ. म्हणतो की भूतकाळ आणि भविष्यकाळ नाही, हे जे आहे हे प्रेझेंटच आहे. तर आपण आता हे रामायण, महाभारत वगैरे हे सगळं हे सायमल्टेनियस जे म्हणतात, हे सेफ जे म्हणतात, त्याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काय दुवा साधावा तो हा काळ प्रश्न. तो काळ जोपर्यंत डोक्यातनं काढत नाही ना, हा जो भूतकाल भविष्यकाल समय, टाइम, टाइम नावाचा जी संकल्पना आहे, टाइम नावाचा जो कन्सेप्ट आहे, त्याला बाजूला तू जोपर्यंत हटवत नाही, तोपर्यंत हे वेगळे वेगळी घटनाक्रम क्रमशः हे तुझ्या डोक्यात राहणार. म्हणजे हे महाभारत घडून गेलेलं आहे, रामायण घडून गेलेलं आहे, हे त्याच्या कथा आपण ऐकतो. सगळं सगळं सायमल्टेनियस आहे, सगळं आत्ताच चालू आहे. आणि बरं, ह्या ब्रह्मांडामध्ये नाही तर दुसऱ्या ब्रह्मांडामध्ये तू पण ओके. तिथे पण आहेस, इथे पण आहे. तुझे अनेक, तू महाभारतामध्ये एक रोल करतेस, तू रामायणमध्ये एक रोल करतेस, ह्या जन्मी तू माधवी म्हणून तुझा एक रोल आहे, तुझे अनेक रोल आहेत. आणि मी म्हटल्याप्रमाणे काही काही रोल आपले आहेत, तिथे आपण घाबरून जातो, मग तिकडे आपण थांबत नाही, मग आपण तिकडनं गायब व्हायला बघतो. तर आपलं कॉन्शियसनेस जो आहे, सगळे अनुभव एकाच वेळेस, आपली चित्तशक्ती जी आहे, सगळे अनुभव एकाच वेळेस घेतोय. मग जे माझ्याकडून घडून गेलेले आहेत, काही गोष्टी बऱ्या असू दे, वाईट असू दे, ते आत्म्याकडून करवून घेतलेले आहे असं आपण म्हणू शकतो का? आत्म्याकडनंच सगळं केलं जातं. ते चांगलं नव्हतं हे तू म्हणतेस. कोण? ज्या या शरीरात जी उभी आहे ती म्हणते. ओके. म्हणजे हे सगळं शिकण्यासाठी आणि समृद्ध होण्यासाठी आत्माच करवून घेत असतो असं म्हणू आत्मा शकतो. क्रिएटिव्ह आहे तो. क्या बोलते, सृजनशीलता. ही इज व्हेरी क्रिएटिव्ह. आत्म्याला, कॉन्शियसनेसला एक्सपॅन्ड व्हायचंय. कॉन्शियसनेसला एक्सपिरियन्स अँड एक्सप्रेशन हे दोनच गोष्टी हवेत. मग अशा वेळेला अनुभव बुद्धीचा आणि काय रोल येतो? बुद्धीचा काय रोल येतो आणि आत्म्याचा काय रोल येतो? म्हणजे बुद्धी का नाही झाली तेव्हा, विवेक बुद्धी का नाही झाली तेव्हा, अशा वेळेला असा डिसिजन का घेतला? मग तो आत्मा घेत असतो की बुद्धी घेत असते? आता बुद्धी जो आहे तो आत्म्याचाच एक स्वरूप आहे, पण तो फक्त ह्या जगातला आहे. आत्मा अनेक जगामध्ये आहे, आत्ता पण आहे, इथे पण आहे, तिथे पण आहे. आत्म्याला काही प्लस नाही, काही मायनस नाही, तो पूर्ण आहे, तो कम्प्लीट आहे. ह्या पृथ्वी भूतलावर त्यांनी एक शरीर धारण केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मन, बुद्धी, अहंकार ह्या गोष्टी गोष्टीचं भौतिक रूप घेतलेली आहे, आणि त्याच्या माध्यमातून तो काहीतरी आहे, तो काहीतरी कार्य करतोय. त्या कार्याचं रीडिंग जे आहे ते तू तुझ्या त्या लिमिटेड बुद्धीनी, लिमिटेड मनानी, लिमिटेड बॉडीमध्ये लिमिटेड ग्रहण करतेस आणि लिमिटेड ग्रॅस्प करतेस. आत्मा त्याच्यामध्ये फक्त तसं म्हटलं तर द्रष्टा आहे, की जर मी आत्म्याने असा विचार केला की मी शेतच्या रूपामध्ये, मला शरीर नाही, मला मन, बुद्धी, अहंकार नाही, मी मुक्त आहे, माझी इच्छा आहे की मी वेगवेगळ्या जगामध्ये जाऊन वेगवेगळ्या लोकांना खरं काय आहे ह्याचं मी ज्ञान द्यावा, असं त्यांनी विचार केला. आणि तो तिथे त्या स्वरूपात, शेतच्या दुनियामध्ये, शेतच्या प्रकाराच्या स्वरूपात, शेतच्या दुनियेच्या नियमानुसार अस्तित्वात आला. तोच आत्मा ह्या जगामध्ये 3 डायमेन्शनल वर्ल्ड मध्ये, शैलजा यू कॅन लीव,
थ्री डायमेन्शनल वर्ल्ड मध्ये त्यांनी एक शारीरिक रूप घेतलं. त्या जगामध्ये शरीर रूप नाही घेतलं, या जगामध्ये शरीर रूप घेतलं. तूच माधवी आणि तूच शेत पण असू शकते. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या जगामध्ये तू पण माधवी म्हणून जेव्हा तू विचार करणार, तेव्हा तू मन, बुद्धी, अहंकार या साधनांच्या आधाराने विचार करणार. मुळात विचार हा तुझ्या व्यक्तिमत्वाचं साधन आहे, आत्म्याचं साधन नाहीये. आणि मग तुझं आयुष्य तुला पास्ट आणि प्रेझेंट आणि तुझं आयुष्य चांगलं आणि वाईट या सगळ्या गोष्टी कारण तू माधवी म्हणून विचार करतेस. एक एम्बॉडीड याने शरीर बंदिस्त व्यक्तिमत्व म्हणून तू त्याला बघतेस, त्याचा अभ्यास करते. मग इकडे सगळंच बघशील तू, विवेक बघशील, अविवेक बघशील, चांगलं बघशील, कारण त्या डायमेन्शन मध्ये ती जग. बॅडमिंटनच्या कोर्टवर तू बॅडमिंटनच्या नियमानुसार विचार करशील, फुटबॉलच्या ग्राउंडवर तू फुटबॉलच्या नियमानुसार विचार करशील. त्या ग्राउंडवर पण तूच आहे, ह्या ग्राउंडवर पण तूच आहे. सही आहे ना ममता? ठीक बता रही हो है ना? प्राणीच्या रूपामध्ये तू प्राणी एवढाच, फक्त तुझा कॉन्शियसनेस तेवढा लिमिट करून टाकशील तू. तिथे मग विवेक बुद्धीचा काय संबंध? एक कासव आहे समजा तू, तर त्याच्या स्वभावाप्रमाणे तुझं आयुष्य असणार. इथे शेत म्हणताय की आत्म्याला व्यक्त व्हायचंय अनेक पद्धतीने. तू म्हणतेस की माझे अनेक जन्म झाले, अनेक योनी झाली, मी आधी बॅक्टेरिया होते, तिथून मी आता मनुष्य जन्मापर्यंत आले. शेत म्हणतात तुझ्या आत्म्याचं. आणि ते तू का म्हणतेस? कारण तू काल नावाच्या नियमाला मान्य केलेलं आहेस. टाइम आणि स्पेस या कन्सेप्टला तू मान्य केलेलं आहे. ह्या जगाचे जे नियम आहेत, निसर्गाचे नियम आहेत, त्याचा तू स्वीकार केलेला आहे. मग तू त्या पद्धतीनेच तिकडे वागशील, त्या पद्धतीनेच कार्य करशील. तर आत्ता पण तसंच विचार चालू आहे. कठीण आहे. जी चारूजी बोलिए. अभी वो मेडिटेशन का डिकोड करती हूँ तो मैं, तो मेरे को एक ऑफर दिया एक होनोलुलु से, बोले मेडिटेशन सिखाओ आप मेरे को. अरे वाह, बहुत अच्छे. मैं बोली मैं खुद भी सीख रही हूँ, पर हाँ, शॉर्ट मेडिटेशन में बता सकती हूँ. तो मैंने शॉर्ट ब्रीथ का एकदम तो हम ब्रीद आउट ब्रीद इन, बराबर. तो उनको बताया तो बहुत ही उनको पसंद आया. पसंद आया. क्या बात है. बहुत अच्छे, व्हेरी गुड, शाबाश. आता माधवी, जेव्हा तू मेडिटेशन मध्ये डीप जाते तेव्हा तर तू नसते ना. तेव्हा तू काय होती, कशी होती, विवेक बुद्धी आहे की नाही आहे, चांगलं आहे का वाईट आहे. शून्यामध्ये कुठलं चांगलं वाईट, शून्यामध्ये काय राईट आणि रॉंग. त्यावेळेला पण तूच असतेस ना, त्या मेडिटेटिव्ह स्टेटमध्ये पण तूच आहेस ना. आणि आता विचार करणारी पण तूच आहे, जाणून घेणारी, इमोशन्स फील करणारी पण तूच आहे. मग आता तू पास्ट प्रेझेंट तू टाइम या कन्सेप्टला मानून विचार केला तर तसाच विचार करशील. असं आहे. ममता, इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह मोर क्लॅरिफिकेशन ऑन दिस, प्लीज गो अहेड. आत्मा का क्षमता रहता ही है, जस्ट हमको क्या साधना करना है. तो पतंजलि का हमारे फेवरेट चित्त प्रसादन हम करते गए तो अपने आप आत्मा का क्षमता भी बढ़ता है और हमारा भी क्षमता बढ़ता है. दोनों पर्सनालिटी की भी क्षमता बढ़ती है, आत्मा का भी विस्तार होता है, वो उसका भी अनुभव से जो भी सीख है वो भी उसका भी अस्तित्व बढ़ता है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. चित्त प्रसादन करते रहो. जो टाइम में वो करना है उतने भी हम करते गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. करेक्ट, करेक्ट. क्योंकि ये एक खेल है. यस यस. क्योंकि ये दुनिया में ये हमारा होना उतने ही हम नहीं है. ओके, शाहरुख खान 10 फिल्म में रोल कर रहा है, एक ही रोल नहीं निभा रहा. या काजोल 10 फिल्म में रोल कर रही है, एक ही रोल नहीं निभा रही. अनेक फिल्मों में अनेक रोल कर रहे हैं. कहीं पे हीरो है, कहीं पे हीरोइन है, कहीं पे विलेन है.
अभी ये आत्मा से ही आया, ऐसा अगर आपको लगता है, एक सवाल माधवी का वो भी था कि ये भी आत्मा से ही आता है, तो हाँ भी कह सकते हैं कि हाँ आत्मा से ही आता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा हम चुनेंगे और अच्छे को नहीं चुनेंगे, क्योंकि हम इस जगत में, इस जगत के नियम अनुसार चलते हैं। तो हम अच्छा चुनना, बुरा ना चुनना, ये यहाँ का नियम है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। कोई और दुनिया है जहाँ पे अच्छा बुरा का सवाल ही नहीं उठता, उसका एक कंसेप्ट ही, वो आइडिया ही नहीं है। एनर्जी है, क्रिएट करती है, बस। इससे आगे वहां पे गुड बैड राइट रॉन्ग का आइडिया ही नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो वहां पे ये विचार भी नहीं आएंगे, वृत्तियां भी नहीं चलेगी। ऑल राइट। अगर थोड़ा सर के ऊपर से गया है तो भी फिक्र मत करो, इट्स ओके, जितना समझा उतना अपना। लेकिन हाँ, एक बात को जरूर मान्य करो कि आप खुद को जो समझ रहे हो उतने ही आप नहीं हो, आप उससे कहीं अधिक हो। आपकी कहीं अधिक क्षमताएं हैं। जो बिगड़ा है उसको सुधारने की भी आपके पास ताकत है, जो करना है वो करने की भी आपके पास ताकत है। आप जो चाहे कर सकती हो, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आपके पास चॉइस है। बस इतनी बात आत्मसात कर लो, बाकी सब जाने दो। राइट। मेरा तो बस अभी 8 दिन सेल्फ। तक तो हो गया ना पूरा। जी जी चारू जी, ममता एक सेकंड। हो गया मेरा, क्या हो गया? अभी मेरा बहुत मिस हो गया आठ बहुत दिन का। नहीं नहीं, कुछ नहीं मिस हुआ। जो आपको सुनना है वो आप तक बराबर पहुंच रहा है, कोई फिक्र नहीं। अच्छा, बाय द वे, वो रिकॉर्डिंग सब आ गया है, मैं करती हूँ शेयर। जो सुनने का रह गया है, मैं अब भी शेयर कर दूँ। जी ममता, आप बोल रही थी। फर्स्ट लव युअर सेल्फ बोला मैं। लव योरसेल्फ। इफ यू लव योर सेल्फ, क्या मतलब है? माधवी तुला काय कळतं? शांति, आप मेरे को बताओ। आप जब लव योर सेल्फ ममता ने बोला तो आपको क्या लगता है? और आप सब प्लीज बताओ मुझे। शांति आप बताओ, माधवी आप बताओ कि क्या मतलब हुआ लव योर सेल्फ का, आपके लिए क्या मतलब हुआ? मतलब आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ होनली, मतलब असं आई विल नॉट बी जजमेंटल टुवर्ड माई सेल्फ, ओके, यू विल नॉट नॉट। गोइंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम्स। राइट। माधवी आपको क्या समझा लव योर सेल्फ? वैसे आपको क्या समझता है? हेलो। हाँ सुप्रिया, एक सेकंड ना, माधवी हाँ, बोल, बोल। लव योर जे सेल्फ। जे काही आहे माझे विचार म्हणा, जे काही मी करतेय, जे काही माझ्या हातून कृती झाल्या किंवा जे काही असेल ते सगळं एक्सेप्ट करायचं. एक्सेप्टन्स म्हणजे जजमेंट न करणे, एक्सेप्ट करणे. सुप्रिया बोल. हेच हेच स्वतःला आहे तसं स्वतःच आहे तसं आवड, स्वीकार करणे. अंजली बोल. स्वीकार. ठीक आहे, बोल अंजली. अ, मनामध्ये कुठल्याही प्रकारची रागाची किंवा हेट्रेटची भावना नाही ठेवायची. हम्म. कारण की स्वतःला जेव्हा तुम्ही प्रेम करतात तेव्हा तुम्ही ह्या भावनांनी स्वतःला खराब नाही, स्वतःच्या सोलला खराब नाही करू शकत. तर तुम्ही आहे तसं तर तुम्हाला ऍक्सेप्ट करायचंच आहे, हम्म. पण दुसऱ्यांच्या प्रती पण तुम्हाला प्रेमच ठेवायचं आहे. हा. तुमच्या आजूबाजूला जे पण आहे त्याचा पण स्वीकार करायचा पण आहे आणि स्वतःचा स्वतःवर, पण हा स्वीकार. स्वतःवर राहूया. हा, मला एक सांगा, मैं एक सवाल आपको पूछती हूँ। अगर आप लव योर सेल्फ है, अगर आप खुद से प्रेम करते हो, तो क्या आप खुद को किसी भी तरह की तकलीफ दोगे? नहीं क्या नहीं आपके शरीर को आप तकलीफ दोगे, मन को तकलीफ दोगे, बुद्धि को तकलीफ दोगे, भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे? आप किसी भी तरह से खुद को तकलीफ दोगे क्या? नहीं दोगे। नहीं अगर आपको किसी भी लेवल पे, किसी भी प्रकार की अंदर से आपको तकलीफ महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है आप खुद को 100% प्रेम कर रहे हो। अगर आपको मानसिक यातनाएं हैं, आपको भावनिक दुख है, आपको शारीरिक दुख है, यानी आप खुद पे प्रेम नहीं कर रहे। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू लव योर सेल्फ, यू विल मेक all aspects yourself happy, not some of the time, not most of the time, all the time. ऑल द टाइम. हम दुख दे ही नहीं सकते, जिस पर हमारा प्रेम है हम उसको दुख देंगे भी नहीं, दे ही नहीं सकते। अब जज करो, अब जज करो कि आप खुद से कितना प्यार कर रहे हो। अगर मानसिक यातनाएं हैं, भावनिक दुख है, शारीरिक व्याधि है, तो फिर आप 100% प्रेम नहीं कर रहे।
And to love yourself is to keep yourself happy. अष्टवक्र बेचारे बोल बोल के 8 अंक से टेढ़े थे वो, और भी उल्टा सुल्टा होके वो बोल रहे बी हैप्पी बी हैप्पी बी हैप्पी। हर मंत्र का एंड है बी हैप्पी, लेकिन हम उतना छोड़ के सब कुछ करते हैं। दैट इज नॉट सेल्फ। उल्टा सुलटा होके बोल रहे हैं बराबर। अष्टवक्र गीता, राईट 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 राईट. टेढ़े मेढ़े बोके. आरती, आता तो उल्लेख केला ना की आपण एकटे नसतो, आपल्या आजूबाजूला अस्तित्व आहे कोणाचं. आहे. तर ते नर्मदा परिक्रमेला जाऊन आलेली लोक अनुभव सांगतात हो की हो ते जे खाली जे दगड किंवा आहेत ना, तर तिथे खूप अस्तित्व जाणवतं. जाणवतं. म्हणजे ऋषीमुनींचं चांगल्या सोलचं येस. आहेत तिथे अगं असं. ते लोक चालत असताना पण कोणतरी चालतंय त्यांच्या बरोबर, हो. हेही त्यांना जाणवतं. म्हणजे हे अगदी खरं आहे असं. हाँ, there are many souls and we are walking with somebody. मैं तो हाँ. गई नहीं हूँ नर्मदा परिक्रमा, पर समझो मेरी कोई दोस्त गई है और मैं चाहती हूँ कि भाई मैं उसके साथ चलूं, तो मैं अपने आप को वहां जा पे कर सकती हूँ. सकती हूँ. My consciousness can be with that person. How strong is my desire and how strong is my thought behind the desire, उसके हिसाब से मैं वहां पहुंच जाऊंगी. मेरा कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा. Right? All right, friends. Thank you so much Thank you. for Thank being you with so me. much. रुकेंगे यहाँ पे और I Yes. will see you tomorrow and we will continue.